यह वीडियो पिछले वीडियो की कंटिन्यूएशन है। तो जिन्होंने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है उनके लिए हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक प्रोवाइड करवा देंगे। आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन। इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है चेंज। अब आप अपने स्क्रीन पे ध्यान से देखिए, एक जिराफ दिख रही होगी। आप इसके मूवमेंट को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा। तो आपने देखा इस जिराफ के सिर्फ और सिर्फ पोजीशन में चेंज हुआ, ठीक है। तो ऐसे चेंज को हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशन। अच्छा, अब हम देखते हैं कि ट्रांसलेशन की डेफिनेशन क्या होती है। तो ट्रांसलेशन एक ऐसी चेंज है जिसमें ऑब्जेक्ट का सिर्फ और सिर्फ पोजीशन चेंज होगा, उसके साइज, शेप एंड ओरिएंटेशन में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो आइए अब हम देखते हैं कि वर्टिकल ट्रांसलेशन क्या होता है। ध्यान से देखिए, आपको अपने स्क्रीन पे एक रेड कलर की बर्ड दिख रही होगी। आप इसके मूवमेंट को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा। तो हमने देखा कि इस बर्ड के पोजीशन में सिर्फ चेंज हुआ और ये चेंज वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में हुआ, बट इसके शेप एंड साइज में कोई चेंज नहीं हुआ। तो वैसे चेंज को हम लोग बोलेंगे वर्टिकल ट्रांसलेशन इन अपवर्ड डायरेक्शन। अच्छा, ये इक्वेशन आपको दिख रही होगी y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 आपके स्क्रीन पे। अब आप ध्यान से सोचिए कि इस इक्वेशन का एक रफ स्केच हम लोग कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो पहले ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाले टर्म को। अभी आप ध्यान से देखिए, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 में क्या डिफरेंस है। यदि देखिए आपको y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाला कर्व या ग्राफ पता है और उसमें y के हर वैल्यू में यदि आप 1 ऐड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो इसका मतलब है यदि आपको y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ पता होगा, वो ग्राफ ड्रॉ करने के बाद आप उस ग्राफ को यदि 1 यूनिट अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करवा देंगे तो आपको y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ मिल जाएगा। तो इसी रीजन से हम लोग बोलते हैं y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर को बेस कर्व। इस केस में अच्छा, तो सबसे पहले हम बेस कर्व को ड्रॉ करते हैं। तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया और किसका रफ स्केच ड्रॉ करना है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। तो ध्यान से देखिए प्लस 1 और इस प्लस 1 को हमने y एक्सिस पे प्लॉट कर दिया। अब आप ध्यान से देखिए y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर जो ग्राफ थी वो 1 यूनिट अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो गई, तो हमें मिल गया y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ। अच्छा, अब ये आपके स्क्रीन पे ब्लू कलर की एक लाइन दिख रही होगी, ये क्या है, x के पॉसिबल वैल्यूज को रिसेंबल कर रही है। तो x के पॉसिबल वैल्यूज के कलेक्शन को ही तो डोमेन बोलते हैं। तो इस केस में डोमेन क्या हो जाएगा, सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है, बढ़िया। अच्छा, अब रेंज क्या होगा, रेंज क्या होता है y के ऑल पॉसिबल वैल्यूज के कलेक्शन। आपके स्क्रीन पे
एक ऑरेंज कलर की डॉटेड लाइन दिख रही होगी और एक ग्रीन कलर की लाइन भी दिख रही होगी। ग्रीन कलर की जो लाइन है ये y के वैल्यूज को रिसेंबल करती है। तो ध्यान से देखिए y का पॉसिबल वैल्यूज क्या होगा, एक या एक से बड़ा कोई भी रियल नंबर। तो रेंज क्या होगा, क्लोज्ड एट 1, ओपन एट इंफिनिटी। आपके स्क्रीन पे रेड कलर की एक बर्ड दिख रही होगी, आप इसके मूवमेंट को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा। तो हम लोगों ने देखा ये जो बर्ड है ये सिर्फ वर्टिकली डाउनवर्ड आ गया, तो सिर्फ इसका पोजीशन चेंज हुआ, इसके साइज एंड शेप में कोई चेंज नहीं हुआ। तो ये क्या हो गया, वर्टिकल ट्रांसलेशन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। अच्छा, अब एक इक्वेशन लेते हैं y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3। इसका हम लोग एक रफ स्केच बनाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ध्यान से देखिए y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाले टर्म को। अच्छा, अब देखते हैं कि y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3, इन दोनों इक्वेशन में डिफरेंस क्या है। अच्छा, यदि हमें y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ या कर्व पता होगा और इस कर्व में y के हर एक वैल्यू से यदि हम 3 माइनस कर दें तो हमें मिल जाएगा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3। या हम इसको अदर सेंस में बोल सकते हैं कि हम यदि y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ कर पाए और उस ग्राफ को 3 यूनिट्स डाउनवर्ड डायरेक्शन यदि हम शिफ्ट कर दें तो हमें y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 का ग्राफ मिल जाएगा। तो इस केस में हमारा बेस कर्व क्या हुआ, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब हम लोग बेस कर्व को ड्रॉ करते हैं। तो ये हमने बेस कर्व को ड्रॉ कर लिया और हमें ग्राफ ड्रॉ करना है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 का। तो इस माइनस 3 को ध्यान से देखिए, इस माइनस 3 को हमने y एक्सिस पे प्लॉट कर लिया और फिर ये जो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाली जो कर्व थी ये 3 यूनिट्स डाउनवर्ड डायरेक्शन शिफ्ट हो गई। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, आपको स्क्रीन पे ब्लू कलर की एक लाइन दिख रही होगी। ये लाइन क्या करती है, ये लाइन x के ऑल पॉसिबल वैल्यूज को रिसेंबल करती है। तो इस केस में डोमेन क्या होगा, डोमेन होगा सेट ऑफ रियल नंबर्स, क्योंकि हम x की कोई भी वैल्यू कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, बढ़िया। अच्छा, रेंज क्या होगा, रेंज क्या होता है, रेंज होता है कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y। अच्छा, ध्यान से देखिएगा, आपको स्क्रीन पे एक ऑरेंज कलर की डॉटेड लाइन दिख रही होगी, उसके बाद ग्रीन कलर की एक लाइन दिख रही होगी। तो y का वैल्यू क्या होगा, तो y की वैल्यूज होगी -3 या उससे बड़ी कोई भी रियल नंबर। तो रेंज क्या होगा, रेंज होगा क्लोज्ड एट -3 एंड ओपन एट इंफिनिटी। ठीक है। अच्छा, अब जनरलाइज कर रहे हैं वर्टिकल ट्रांसलेशन को कि y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस के इज अ रियल नंबर। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, पहला चीज यदि संभव है तो हम y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। यदि हमें ग्राफ मिल गई तो क्या करेंगे, यदि k पॉजिटिव हुआ तो ग्राफ अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी, जिसे हम लोग बोलते हैं वर्टिकल ट्रांसलेशन इन अपवर्ड डायरेक्शन k यूनिट्स के द्वारा। और यदि k नेगेटिव हो गई तो ग्राफ क्या होगी, शिफ्ट हो जाएगी डाउनवर्ड डायरेक्शन बाय k यूनिट्स, जिसे हम लोग बोलते हैं वर्टिकल ट्रांसलेशन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन क्या होता है। आपके स्क्रीन पे रेड कलर की
बर्ड दिख रही होगी। आप इसके मूवमेंट को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा। तो हम लोगों ने देखा ये जो बर्ड है ये राइट डायरेक्शन में शिफ्ट हो गई, बट इसके शेप एंड साइज में कोई चेंज नहीं हुआ। तो ऐसे चेंज को हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन इन राइट डायरेक्शन। अच्छा, इस कर्व को या इक्वेशन को नोटिस कीजिए अच्छे से, y इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, और इस कर्व को नोटिस कीजिए y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। कुछ पैटर्न देखिए सेम सा दिख रहा होगा आपको, यहां पे है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर येलो कलर में, और व्हाइट कलर में है y इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। सिर्फ x के जगह पे x माइनस 2 बैठा हुआ है। ठीक है, तो इस कर्व को भी हम y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर के हेल्प से ड्रॉ कर सकते हैं। अगेन हम लोग रफ स्केच ड्रॉ कर रहे हैं, एग्जैक्ट नहीं ड्रॉ कर रहे हैं, रफ स्केच ड्रॉ कर रहे हैं। तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर को क्या बोलेंगे? बेस कर्व बोलेंगे। अच्छा, तो ये हमारा बेस कर्व हो गया y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और हमें किसका ग्राफ ड्रॉ करना है? y इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए ब्रैकेट के भीतर कौन सी टर्म है? x माइनस 2, इसको इक्वेट कर देते हैं 0 के साथ, तो x बराबर 2 मिल जाएगी वैल्यू, इसे हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। अब आप ध्यान से देखिएगा x एक्सिस पे हमने इस 2 को प्लॉट कर दिया, और ग्राफ क्या हुई? y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर जो ग्राफ थी वो 2 यूनिट्स राइट साइड में शिफ्ट हो गई। अच्छा, अभी आपको स्क्रीन पे ब्लू कलर की एक लाइन दिख रही होगी। ये लाइन क्या करती है? रिसेंबल करती है कि x के कौन कौन से पॉसिबल वैल्यूज हैं। तो इस केस में x की कोई भी वैल्यूज को हम कंसीडर कर सकते हैं, और उसी के कलेक्शन को डोमेन बोलते हैं। तो डोमेन क्या होगा इस केस में? सेट ऑफ रियल नंबर्स। अच्छा, तो रेंज क्या होगा? रेंज ध्यान से देखिए, ग्रीन कलर की एक लाइन दिख रही होगी आपको स्क्रीन पे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ग्रीन कलर की लाइन क्या करती है? y के ऑल पॉसिबल वैल्यूज को रिसेंबल करती है। तो y का पॉसिबल वैल्यूज क्या होगा? 0 या 0 से बड़ा कोई भी रियल नंबर। तो रेंज क्या होगा? रेंज होगा क्लोज्ड एट 0, ओपन एट इंफिनिटी। अच्छा, आपके स्क्रीन पे रेड कलर की एक बर्ड दिख रही होगी, इसके मूवमेंट को आप लोग ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा। तो हमने देखा ये जो बर्ड है इसके पोजीशन में चेंज हुआ। कैसा चेंज हुआ? ये लेफ्ट डायरेक्शन में मूव हो गई, बट इसके साइज एंड शेप में कोई चेंज नहीं हुआ। तो ऐसे चेंज या ट्रांसलेशन को हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन इन लेफ्ट डायरेक्शन। ठीक है। अच्छा, y इक्वल्स टू एक्स प्लस 2.5 का होल क्यूब, इसका ग्राफ हमें ड्रॉ करना है, एक रफ स्केच ड्रॉ करनी है। अच्छा, यदि हम जो येलो कलर में जो ग्राफ लिखी हुई है या इक्वेशन लिखी है उसको ऑब्जर्व करें, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब, और जो गिवन है y इक्वल्स टू एक्स प्लस 2.5 का होल क्यूब। ध्यान से देखिए कि सिर्फ x के जगह पे x प्लस 2.5 लिखा गया है, जो व्हाइट कलर की इक्वेशन है। तो इसका मतलब इफ समहाउ यदि हम y इक्वल्स टू एक्स क्यूब का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं तो y इक्वल्स टू एक्स प्लस 2.5 के होल क्यूब का भी ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। तो y इक्वल्स टू एक्स क्यूब हमारा हो गया बेस कर्व। ठीक है, बढ़िया। अच्छा, तो हम लोग अभी बेस कर्व को ड्रॉ करते हैं, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब, और किसका ग्राफ हमें ड्रॉ करना है? y इक्वल्स टू एक्स प्लस 2.5 का होल क्यूब। तो ब्रैकेट में कौन सी टर्म है? x प्लस 2.5, इसको 0 के साथ इक्वेट कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2.5, इसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। ध्यान से देखिएगा माइनस 2.5 प्लॉट की गई है x एक्सिस पे। ठीक,
बढ़िया। अच्छा, अभी आप देखिए y इक्वल्स टू एक्स क्यूब जो कर्व थी ये लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट हो गई बाय 2.5 यूनिट्स। ठीक है। अच्छा, आपके स्क्रीन पे ब्लू कलर की एक लाइन दिख रही होगी, हमें पता है ये लाइन क्या करती है, x के ऑल पॉसिबल वैल्यूज को रिसेंबल करती है। तो यहां पे x के कौन कौन से वैल्यू हम कंसीडर कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू हम कंसीडर कर सकते हैं। तो डोमेन क्या हो जाएगा, R, सेट ऑफ रियल नंबर्स। अच्छा, अब आपको ग्रीन कलर की एक लाइन दिख रही होगी, ये क्या करती है, y के ऑल पॉसिबल वैल्यूज को रिसेंबल करती है। ध्यान से देखिए, y का कुछ भी वैल्यू हो सकता है इस केस में, तो रेंज क्या होगा, रेंज भी होगा सेट ऑफ रियल नंबर्स। अच्छा, अब जनरलाइज करते हैं कि y इक्वल्स टू एफ ऑफ x प्लस h बिलोंग्स टू r। यदि ऐसा कर्व मिले तो कैसे ड्रॉ करेंगे ग्राफ, इसका रफ स्केच एक्चुअली। तो याद रखिएगा यदि संभव हो तो y इक्वल्स टू एफ ऑफ x का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और इस ग्राफ को हम लोग तो बेस कर्व बोलते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, x प्लस h इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू माइनस h मिल जाएगा जो कि क्रिटिकल पॉइंट होती है। यदि क्रिटिकल पॉइंट पॉजिटिव हुई तो ग्राफ को हम लोग शिफ्ट कर देंगे राइट डायरेक्शन में बाई h यूनिट, और यदि क्रिटिकल पॉइंट नेगेटिव हुई तो ग्राफ को हम लोग शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट डायरेक्शन में बाई h यूनिट। ठीक है, बढ़िया। अच्छा, आपके स्क्रीन पे बर्ड दिख रही होगी, अब इस बर्ड के मूवमेंट को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा। अच्छा, तो हम लोगों ने क्या देखा कि बर्ड पहले हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव की, उसके बाद वर्टिकल डायरेक्शन में मूव की, तो इसके पोजीशन में चेंज हुआ बट इसके साइज एंड शेप में कोई चेंज नहीं हुआ। तो ऐसे चेंज या ऐसे ट्रांसलेशन जिसमें दोनों इन्वॉल्व हो, हॉरिजॉन्टल चेंज एज वेल एज वर्टिकल चेंज, तो हम इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल ट्रांसलेशन। अब इस इक्वेशन को आप ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, y इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2। अब y इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर को ऑब्जर्व करते हैं, ध्यान से देखते हैं। अब ये अभी अभी हमने किया, ध्यान से देखिए ये किससे रिसेंबल हो रही है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, सिर्फ x के जगह पे x माइनस 1 है। ठीक है, तो x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 करेंगे तो क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा, इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये पोर्शन क्या हो गया, ये हो गया हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन। ठीक है। अच्छा, अब देखिए y इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2। वंस वी गेट द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्या करेंगे, प्लस 2 है तो 2 डायरेक्शन अपवर्ड बाय 2 यूनिट्स अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाएंगे, तो ये हो गया वर्टिकल ट्रांसलेशन। ठीक है। अच्छा, आइए देखते हैं इसका ग्राफ हम लोग कैसे बनाएंगे। अच्छा, तो सबसे पहले हम लोग बेस कर्व को ड्रॉ करते हैं, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और उसके बाद हमें क्या ड्रॉ करना होगा, y इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, जो आपको ग्रीन कलर में दिख रही होगी। तो ब्रैकेट में जो टर्म है उसे 0 कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा x इक्वल्स टू 1 क्रिटिकल पॉइंट। अब ध्यान से देखिएगा, x एक्सिस पे हमने 1 को प्लॉट कर लिया। और ध्यान से देखिए कि y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर जो कर्व थी या ग्राफ थी वो राइट डायरेक्शन में बाय 1 यूनिट शिफ्ट हो गई, तो हमें ग्राफ मिल गया y इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। बट हमें तो निकालना है ग्राफ y इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2। तो रेड कलर में जो इक्वेशन लिखी गई है वहां पे थोड़ा फोकस कीजिएगा। तो ध्यान से देखिए प्लस 2, अब ये प्लस 2 आ गया, मतलब क्या, अपवर्ड डायरेक्शन में बाई 2 यूनिट्स हमें शिफ्ट करना होगा। तो
ध्यान से देखिए, हम 2 यूनिट्स अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। देखिए ग्राफ 2 यूनिट्स अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ शिफ्ट कर गई और हमें मिल गया y इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का ग्राफ। ये क्या हुआ? ये हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल ट्रांसलेशन का एक एग्जाम्पल हुआ। अच्छा, आपके स्क्रीन पे ब्लू कलर की एक लाइन दिख रही होगी जो कि x के ऑल पॉसिबल वैल्यूज को रिसेंबल करती है। तो ध्यान से देखिएगा, यहां पे x की कोई भी वैल्यू को हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। तो डोमेन क्या होगा? सेट ऑफ रियल नंबर्स। अच्छा, रेंज क्या होगा इसका? ध्यान से देखिए, आपके स्क्रीन पे ऑरेंज कलर की एक डॉटेड लाइन दिख रही होगी और एक ग्रीन कलर की लाइन दिख रही होगी। तो और ये ग्रीन कलर की लाइन है, ये किसके वैल्यूज को रिसेंबल करती है? y के ऑल वैल्यूज को रिसेंबल करती है। तो ध्यान से देखिए, क्या होगा y का वैल्यू? 2 या 2 से बड़ा कोई भी रियल नंबर। तो रेंज क्या होगा? क्लोज्ड एट 2 एंड ओपन एट इंफिनिटी। अच्छा, अब हम जनरलाइज करते हैं कि y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच प्लस के ग्राफ को कैसे हम प्लॉट करेंगे। देखिए अगेन, सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, यदि बेस कर्व का ग्राफ हमें पता है तो फर्स्ट वी ट्राई टू ड्रॉ वो ग्राफ। वंस इट इज ओवर तो क्या करेंगे हम? y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। कैसे करेंगे? x प्लस एच को 0 करेंगे तो x बराबर माइनस एच आ जाएगा, उसको क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। यदि क्रिटिकल पॉइंट पॉजिटिव तो राइट डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाएंगे, यदि क्रिटिकल पॉइंट नेगेटिव तो लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाएंगे। इन बोथ द केसेस बाई h यूनिट्स। उसके बाद क्या करेंगे? प्लस के यदि पॉजिटिव होगा तो ऊपर की तरफ शिफ्ट करेंगे, के यदि नेगेटिव होगा तो नीचे की तरफ शिफ्ट करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, क्या बोलते हैं इसको? हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल ट्रांसलेशन। ठीक है, अच्छा ओवरऑल हमने क्या किया? ओवरऑल हमने ट्रांसलेशन को डिस्कस किया विद द हेल्प ऑफ पैराबोलिक एंड क्यूबिक कर्व। याद रखिएगा, कोई भी फंक्शन, किसी भी फंक्शन जिसमें ट्रांसलेशन हो रहा हो और यदि हम उसका बेस कर्व ड्रॉ कर पाते हैं तो हम उसका फाइनल रफ स्केच भी ड्रॉ कर पाएंगे। थैंक यू टू ऑल एंड हैव एन ऑसम डे अहेड।